जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, प्रभु महावीर की एक अनूठी महागाथा को सुनने के लिए श्रद्धा भक्ति से जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण सुन रहे थे कल कि वर्धमान ने सिद्धार्थ राजा से एक सवाल सामने रखा और ये सवाल वर्धमान आज भी आपसे पूछ रहा है कि क्या भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में होम हवन के लिए समर्थन देना चाहिए क्या? और सिद्धार्थ राजा के मन में भी यह सवाल कई बार उभरता था, लेकिन जो उत्तर उन्होंने दिया वही उत्तर आपका भी है। ये परंपरा चली आ रही है। मैं अपना जीवन बदल सकता हूं, परंपरा नहीं बदल सकता। कि राज्य व्यवस्था का, राज्याभिषेक का जो सारा अनुष्ठान संपन्न होता है वो ब्राह्मण लोग संपन्न कराते हैं। सिद्धार्थ जो वर्धमान को कह रहा है, उनको ये विशेष अधिकार मिला हुआ है। उनके अनुमोदन से ही, उनके अनुष्ठान से ही हम सत्ता पर अभिषिक्त होते हैं। वर्धमान ने कहा उनके कारण से आप राजा बनते हैं, उनके प्रति आपका दायित्व है कि प्रजा के आप राजा है। आप राजा किनके? आप श्रावक किनके? आप उपासक किनके? आपका तत्व ज्ञान कौन सा है? और सुपार्श्व पड़ोस में बैठ करके सारे संवाद को बड़े मस्ती से सुन रहे हैं, बड़े आराम से सुन रहे हैं। सिद्धार्थ थोड़े झुंझला जा रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, उलझाने वाले क्वेश्चन जो चला आ रहा है, चला आ रहा है, बोली चला आ रहा है, इसको आपका अनुमोदन है, इसका आपको संरक्षण है।
इसका आपको समर्थन है, आपका दायित्व है कि प्रजा की सुरक्षा करना। धर्म की बात बाद में, क्योंकि ये मनुस्मृति का विधान है, ये प्राचीन उनके सारे स्मृतियों का विधान है कि यज्ञ में पशु बलि देने के लिए ब्राह्मण किसी का भी गोधन उठा करके ले जा सकते थे, कोई उनको रोक नहीं सकता था। They have a special right, जिसका जहां भी उनको मन होगा वहां से वो गोधन बिना पैसा दिए, बिना परचेस करे ले जा सकते थे धर्म के नाम से, और यज्ञ चलते थे। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार के स्पेशल राइट्स और स्पेशल राइट्स के आधार पर पूरे इस समाज को 2.5-3% लोगों ने बांध के रखा हुआ था। और कोई उत्तर नहीं था सिद्धार्थ के पास। सुपार्श्व सुन रहे थे। बोले क्या कर सकता हूं? बोले क्या कर सकता हूं? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बोले आप इनको संरक्षण देना बंद करिए, आप इनको अनुमोदन देना बंद करिए। यदि आपका अनुमोदन इनको नहीं रहा, आपका संरक्षण इनको नहीं रहा, आप यदि इनके पक्ष में खड़े नहीं रहे, तो प्रजा इनको और अपने आराम से निपट लेगी। और सिद्धार्थ का जैसा स्वभाव होता है, ये मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। और मुझे लगता है सिद्धार्थ के रूप में आप सारे बोलते रहते हो कि मैं अकेले को ही कर सकूं। ये व्यवस्था है, ये सबकी चलती है। उतने में त्रिशला उधर से आई और देख रहे थे सिद्धार्थ को। जैसे त्रिशला आई तो सिद्धार्थ ने कहा, देख के क्या क्या सवाल पूछ रहा है। और त्रिशला ने वर्धमान की तरफ देखा और एक छोटा सा सेंटेंस बोला, तू सवाल पूछने के लिए है कि जवाब देने के लिए? तेरा दायित्व क्या है? तेरा लक्ष्य क्या है? सवाल उपस्थित करने के लिए तो है कि जवाब देने के लिए तो है? और सुपार्श्व ने कहा, जब तक सवालों का एहसास नहीं होगा तब तक जवाब समझ में नहीं आएगा। प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। उत्तर तो मेरे प्रभु देंगे ही। बोले उत्तर देने के लिए वो है, लेकिन उत्तर किसका है वो आपको समझ में आने के लिए सवाल है। अब एक तरफ सुपार्श्व, एक तरफ त्रिशला है, एक तरफ सिद्धार्थ है, और तीनों के साथ वर्धमान है। और उतने में नंदीवर्धन उधर से आता है कि नंदीवर्धन के कानों पर ये चर्चाएं पहुंच चुकी थी कि गांवों में से चर्चा आती थी कि वर्धमान ये सवाल उपस्थित करते वहां जाकर के, और ये सवाल उपस्थित करते तो युवराज था वो, बात उसके पास आती थी कि व्यवस्था है और व्यवस्था का पालन करने के लिए राजा है, व्यवस्था का संचालन करने के लिए राजा है। जो व्यवस्था हमने दी है वही व्यवस्था आपको चलानी है। नंदीवर्धन वहां पहुंचा ही था इस चर्चा के दौरान, और उसने जब से चर्चा सुनी, सवाल पूछे, तो नंदीवर्धन ने कहा कि आपने वर्धमान को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, आप उसको रोकते नहीं, आप उसको टोकते नहीं। उसके कारण से प्रजा में असंतोष निर्माण हो रहा है। प्रजा में नहीं निर्माण हो रहा था, किन में निर्माण हो रहा था? ब्राह्मणों में। प्रजा तो खुश हो रही थी कि कोई उनकी आवाज उठाने वाला आया है, लेकिन ठेकेदारों को परेशानी हो रही थी
और वो आकर के बोलते थे। वर्धमान ने बड़े भाई की तरफ देखा है, बड़े भाई के आंखों में, चेहरे पर एक प्रतिक्रिया थी, सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। वर्धमान एक तरफ वर्धमान है, एक तरफ वर्धमान है, बीच में सिद्धार्थ है और एक तरफ नंदीवर्धन है। त्रिशला ने अपनी बात रख दी है, सुपार्श्व ने अपनी बात रख दी है और नंदीवर्धन साथ में आ गया है। वर्धमान की तरफ कभी सिद्धार्थ देखते हैं, कभी नंदीवर्धन की तरफ देखते हैं, दोनों की तरफ देखते हैं। ना तो नंदीवर्धन को कुछ कह सकते हैं, ना वर्धमान को कुछ कह सकते हैं। दो भाई आमने सामने आ जाए, इस उलझन से तो आप गुजरते ही होंगे। अंदर से क्या लगता है वो भी नहीं भूल पा रहे। तो वर्धमान ने नंदीवर्धन को पूछा, कौन सी प्रजा ने आकर तेरे पास शिकायत करी? किसने शिकायत करी? बोले वो झुंझला गया और सवाल लगा गया। बोले ब्राह्मणों ने करी। बोले ब्राह्मण ही प्रजा है क्या? और क्या शिकायत करी उन्होंने? उन्होंने ये कहा, बोले कि वर्धमान हम जहां जाते हैं वहां पर हमको सवाल पूछता है। ये सवाल कैसे चलेंगे? बोले मैंने क्या गलत सवाल पूछा उनसे? किसी का गोधन उठा करके ले जाने का राइट कैसे हो सकता है? बोले तो पहले कानून पढ़ ले, विधान पढ़ ले, संविधान पढ़ ले, ये पहले से चला आ रहा है। बोले पहले से चला आ रहा है, वो सही कि गलत वो नहीं देखना क्या। और दोनों का शास्त्रार्थ चल रहा है, डिबेट चल रहा है दोनों का। त्रिशला कभी नंदीवर्धन को देखते, कभी वर्धमान को देखते। सिद्धार्थ को लगा कि चलो परस्पर काम हो रहा है, कि अपने को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सुपार्श्व उठे और नंदीवर्धन के पास गए। नंदीवर्धन को कहा, तू वर्धमान की बात को समझता क्यों नहीं? वर्धमान जो बात कह रहा है, नंदीवर्धन को तो केवल उस समय जब उबला हुआ आदमी रहता है, बोले तुम तो हमेशा उसको भगवान ही मानते हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ जो जो बोलता वो सत्य है। सुपार्श्व ने कहा, मैं आज मानता हूं, कल तू मानेगा। बोले मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा। बोले तू नहीं मानेगा, दुनिया मानेगी, वो तो ये सादा करेगा ही करेगा। बोले झुंझला करके नंदीवर्धन वहां से चला गया। त्रिशला ने वर्धमान को कहा, तू करने के लिए है कि बोलने के लिए है? क्वेश्चन क्या है? तू करने के लिए कि बोलने के लिए? तू कर, तुझे किसने रोका है? वर्धमान ने मां को कहा कि मां, पिता का नाम लेकर के लोग रोकते मुझे, और मैं वहां पर चुप हो जाता हूं। वर्धमान की स्थिति को देखिए कि जो लोग पिता का नाम लेते हैं कि पिता ने हमको अधिकार दिए है, जब पिता का पत्र आता है, पिता की मुद्रा आती है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। यदि मैं वहां पिता के खिलाफ कुछ करता हूं तो पिताजी का अनादर हो जाता है। इस उलझन में से निकलने के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये उलझने होती है। एक तीर्थंकर के सामने जिसके पास विजन होती है उसके साथ उलझने होती है, जिसके पास विजन नहीं उसको कोई उलझन है ही नहीं। सारी उलझने
आदमी को है, पशु को क्या उलझन है? और जिनका मन पशु जैसा उनको भी कोई उलझन नहीं है। जो चल रहा है चल रहा है, कोई सोचने की जरूरत नहीं, इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, पालन करते चले जाओ। इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है तीर्थंकर को। और ये केवल एक दिन की यात्रा नहीं होती है कि तीर्थंकर व्यवस्था को बदलते हैं। तीर्थंकर नई व्यवस्था निर्माण करते हैं। मैंने बहुत पहले एक बार आपको कहा था कि नमुत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आई गरानम। कोई सिद्धांत की शुरुआत नहीं करते, कोई सत्य की शुरुआत नहीं करते। सिद्धांत तो शाश्वत है, सत्य शाश्वत है, लेकिन सत्य के लिए जो व्यवस्था लगती है, सिद्धांत के लिए जो व्यवस्था लगती है, उसके कर्ता हो। सत्य का कोई कर्ता नहीं होता। सत्य तो शाश्वत है, सत्य का केवल प्रकाशन हो सकता है, लेकिन व्यवस्था निर्माण करनी होती है। आस्था और व्यवस्था का संगम जहां होता है वहां जीवन शासन होता है। आस्था है कुछ है, व्यवस्था है कुछ है, और उसके परिणाम खुल करके आज सामने है, बड़े खुल करके सामने है। किसी पर टिप्पणी नहीं, लेकिन जो सवाल है, जो नज़ारे सामने है, नवरात्रि चल रही है, और ब्राह्मणों ने सारे जैनियों को कब्जे में ले लिया है कुलदेवी के नाम से। किसके नाम से? कुलदेवी के नाम से। और कुलदेवी के नाम से सबको ऐसा कब्जे में ले लिया है क्या? मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, हम जानते सब कुछ क्या चल रहा है। वहां नवकार मंत्र का विषय नहीं रहा, वहां हिंसा का विषय नहीं रहा, वहां संयम का विषय नहीं रहा। और थोड़ी सी मेरी पीड़ा को समझे आप। ये वो लोग करते हैं कि जो मुझे यहाँ आकर के वंदना करते हैं। मुझे वंदना करने वाले का कान पकड़ने का अधिकार मुझे नहीं रहा। मुझे वंदना करने वाले का प्रबोधन देने का अधिकार मुझे नहीं रहा। कुछ नहीं बोल पाता हूं। एक लेकिन सोचना चाहिए, आप लोगों ने सोचना चाहिए ये क्या चल रहा है। और ये चलता रहेगा तो नेक्स्ट जनरेशन को आप इस विसंगति के बीच में भगवान महावीर के साथ कैसे जोड़ पाओगे? ये विरोधाभास के बीच में उनको कैसे आप सामायिक की बात कह पाओगे? आने वाली नेक्स्ट जनरेशन तो आपके सामने क्वेश्चन अराइज करेगी कि ये है तो ये है, ये है तो ये, वो पूछेगी आपसे। आज भी कई जगह पर पूछते हैं। मैं उन बच्चों का समर्थन करता हूं। बच्चे माँ बाप को पूछते हैं ये कैसे चल सकता आपको? माँ बाप कहते तो धर्म को नहीं मानते। बोले मैं धर्म को मानता हूं। ये धर्म है क्या? इस संघर्ष से हर तीर्थंकर को अपने समय में गुजरना ही होता है। केवल हम लोगों ने जो है श्रमण भगवान महावीर को पकड़ कर रखा, वो श्रमण डायरेक्ट नहीं बने। 30 साल तक गृहस्थ अवस्था में रहे, और 30 साल तक गृहस्थ अवस्था में रहने वाला व्यक्ति और शेर व्यक्ति है, सिंह है। लांछन क्या है? सिंह है। क्या वो सारी विसंगतियों को बिल्कुल जैसे तुम चुपचाप देख करके बैठते हो वैसे चुपचाप रह सकते हैं? रह पाएंगे? और ऐसे यदि वो चुपचाप रह जाएंगे तो स्वयं संबुद्धानम का कोई मीनिंग ही नहीं है।
ये यात्रा चल रही है। त्रिशला ने कहा तू करके बता। पिता की तरफ वर्धमान ने देखा है और पिता ने त्रिशला की बात को आंखों से अनुमोदन दे दिया है कि तू कर सकता है। और वर्धमान चल पड़ा है। उसका रोज का क्रम था, रोज का क्रम था कि जाना है, गांव में घूमना है, बस्तियों में जाना है, लोगों की समस्याओं को समझना, लोगों की मनस्थिति को समझना है। उस मनस्थिति को समझे बिना ट्रीटमेंट करोगे कैसे? और वो देख रहा था कि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु साध्वी इस सब को देखते हुए भी मौन थे, जैसे आज हम मौन हैं। क्योंकि जब भी कोई आगे परंपरा बढ़ती है तो कंफर्ट जोन आ जाता है, एक सुविधा आ जाती है और उस सुविधा के हम लोग गुलाम हो जाते हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूं स्वयं की, कि वो व्यवस्थाएं गुलाम बना देती है। वो प्रश्न पूछने की और प्रश्न रखने की आपको अनुमति देती नहीं है। फिर जो चल रहा है वो सही है कि गलत है। जैसे आप सवाल पूछते हो आपको विरोधी घोषित किया जाता है, फिर आपके विषय में फतवे निकलते हैं। ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, गुरुदेव की कृपा है, आप लोगों का प्यार है कि जो व्यवस्था के बाहर जाकर के सारे कार्यक्रम करता हूं तो भी व्यवस्था मेरे पर कुछ नहीं कर पा रही। नहीं तो इतने दिनों तक तो इसके पहले कभी मैं इतिहास उठा करके देखूं तो ऐसे चाय के प्याले में से मक्खी उठा करके फेंकते वैसे फेंकते रहते थे। मुझे भी शुरुआत में लगा था कि ये, लेकिन मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल है आज भी, कितने सारे परंपरा से बाहर के कार्यक्रम चलते हैं और फिर भी कुछ बोलते होंगे लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। सम्मेलन के समय में मेरे पीठ के पीछे चर्चा चलती थी लेकिन मुझे कोई नहीं बोलता है। डायरेक्ट आकर के मेरे पर किसी पदाधिकारी ने मुझे पूछा नहीं, और मैंने कहा जब मुझे पूछेंगे तब मैं जवाब दूंगा। अब पूछने की हिम्मत कोई करता नहीं तो मैं काहे को फालतू जवाब देने जाऊं। जब पूछेंगे तब बोलूंगा, लेकिन करता आया हूं मैं। और मजे की बात तो दूसरी ये है कि आप वो भी सब ये करने लगे जो मैं करता हूं। शुरुआत में आप करने लगे, और उसका सिंपल कारण मैंने शुरुआत में वो पॉलिसी पकड़ के रखी थी कि जितने भी ये लोग रहते हैं ना, इनके पास ये नहीं रहता है, इनके पास केवल दुनिया का ही केवल है। ये सब लौकिक मिथ्यात्व वाले हैं। कौन सा मिथ्यात्व है? बराबर है कि लोक का ही केला है, भगवान का ही केला नहीं, आगम का ही केला नहीं, लोक का ही केला है। जब लोग इन कार्यक्रमों को लाइक करने लगे तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो मेरे मन में सवाल आता है बहुत बार, ये दुनिया को मानते कि भगवान को मानते? और ये सबको पता है, सबको पता है, पुणे वाला ने तो पक्को मालूम है कि शुरुआत में हमारा एक एक कार्यक्रम में भरपूर बवाल मचाए हुए,
वो नवकार कलश का हो कि गौतम निधि का हो कि उत्तराध्ययन का हो कि आरंभ मंत्र दीक्षा का हो कि स्थानक में शादी कराने का हो, कुंदन ऋषि महासाब तो मुझे समझाते समझाते चुप हो गए। वो कहते तू केने माथा ने तान ले। मुझे बहुत सारे समझाने वाले मिले। कईयों ने यहां तक कहा कि समाज कुत्ते की पूंछ है, समाज कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी होने वाली नहीं है। तो जब तक नली में रखेगा सीधी दिखेगी, जैसे नली निकलेगी वैसी की वैसी हो जाएगी। उन्होंने मुझे ये कन्विंस करने के लिए कहा था। मैंने सुंदर सा उत्तर दिया। मैंने कहा जो धूम सीधी नहीं होती उसको मैं काट दूंगा या तो सीधी हो जाए। और मैं तब इस बात को समझ ले कि 30 साल की जो जर्नी वर्धमान की है वो केवल एक चुपचाप बैठ करके देखने की नहीं है। वो तो दीक्षा लेने के बाद भी आप कहते कि वो मौन रहे, आपका वाक्य कि वो मौन रहे, लेकिन मौन रह करके भी वो चुप नहीं रहे। मौन रह करके भी वो चुप नहीं रहे। चाहे चंदन बाला का प्रसंग ले लो, चाहे रोह का प्रसंग ले लो, जहां जहां गए वहां वो। अब चंडकोशिक के पास जाने वाला व्यक्ति बोलता कुछ नहीं है लेकिन चुप नहीं रहता है। जिस समय चंडकोशिक का कार्यक्रम उन्होंने निपटाया होगा उस समय बोलने वाले क्या बोलते होंगे। बिना बोले उन्होंने एक तूफान ला दिया था अंकुश, बिना बोले तूफान ला दिया होगा कि चंडकोशिक के पास जाकर के एक व्यक्ति जिंदा आता है। इतना ही नहीं, चंडकोशिक को चेंज करके आता है। जिसको आप क्या कहें, मौन रहना कहोगे। ये मौन कितनी खतरनाक है, इससे तो बोलना अच्छा था। चंदन बाला के सामने चंदन बाला के हाथ से आहार लेकर के उन्होंने जो सिद्ध किया वो कितना मौन से मुखर था। तो आपको लगता है कि 12 साल भगवान महावीर मौन रहे, मुझे तो कहीं मौन नजर आते ही नहीं। आप केवल बोलने को मौन कहते हैं, लेकिन उनके एक एक कदम ने, एक कदम देखो ना, भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा है और भगवान पार्श्वनाथ के शासन चलते हुए वो किसी जैनाचार्य के पास जाकर के दीक्षा नहीं लेते। दीक्षा उन्होंने किसी के पास नहीं ली है। तो पूरी की पूरी उस समय की जो व्यवस्था चल रही थी उसको चैलेंज तो मिल ही गया ना। तो ये तो एक एक कदम पर, एक एक कदम पर, जिस समय उन्होंने मांगने वाले ब्राह्मण को देवदुष्य वस्त्र फाड़ करके दिया होगा, उस समय साधु साधियों ने बिल्कुल शांति से सुना होगा क्या? हेलो, हाँ, चुपचाप रहे, कहीं नहीं। जिस समय पहले ही चतुर्मास में द्विजंत के आश्रम में चतुर्मास शुरुआत की हमने, और 14-15 दिन वहां बिताने के बाद वहां से विहार कर दिया। पहले ही चतुर्मास शुरुआत कहाँ करी उन्होंने? द्विजंत के आश्रम में करी। और पूरा कहाँ किया? तो शिल्पानी यक्ष के मंदिर में किया। बराबर है। अब जो जानकारी उनको पता है, जो जानकारी नहीं वो तो सुन रहे, हमारा सब कहीं बोल रहे, कहीं समझ में से नहीं आ रही है। लेकिन ये इसलिए कहता हूं कि भगवान महावीर का चरित्र थोड़ा सा दिमाग खुला करके पढ़ोगे तो पता चलेगा।
और फिर एक बार अवसर आता है कि वर्धमान अपने दौरे पर है और एक जगह से बहुत चिखने की, चिल्लाने की, रोने की, पुकारने की आवाज आई। वर्धमान अपने घोड़े पर वहां पहुंचे, देखा एक किसान गिड़गिड़ा रहा है, पूरा परिवार गिड़गिड़ा रहा है, सामने ब्राह्मण लोग हैं, वे गोधन को छुड़ा करके ले जा रहे हैं और किसान गिड़गिड़ा रहा है कि दूध देने वाले गाय, ये दूध नहीं रहेगा तो बच्चे भूखे रहेंगे, एक गाय, दुबती गाय छोड़ दो। बोले नहीं छूटेगी। रोक रहे हैं, ये ले जा रहे हैं। और साथ में ये ब्राह्मणों के साथ में कौन है? शासन के पुलिस। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और वर्धमान वहां पहुंचे और वर्धमान ने जाकर के सीधे कहा, किसको पूछ के ले जा रहे तुम? बोले किसको पूछने क्या बात है, हमें अधिकार है। बोले कौन से धर्म ने अधिकार दिया तुमको? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि दूसरे का धन अपहरण कर करके यज्ञ करना? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? और इसका उत्तर ब्राह्मणों के पास भी नहीं था कि ये तो केवल राजा ने बनाया हुआ कानून था, व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। वेद तो ऐसा कहते ही नहीं कि कहीं से चुरा करके ले आओ तुम। और वेद का प्रमाण वो दे नहीं पा रहे, धर्म का प्रमाण दे नहीं पा रहे, चुप हो गए। अब आरक्षित दल जो साथ में था, जो वर्धमान खड़ा हो गया वहां पर, तो वे भी धुंधवा कर भाजप हो गए। ब्राह्मण किसान की तरफ घूरती हुई नजर से देख रहे हैं। उस नजर को देख करके किसान ने कहा, ले जाइए आप गाय, आप गांवों को ले जाओ। कमाल है, वर्धमान तो जब क्या है, बोले अभी कह रहे थे गाय बचाओ, मत ले जाओ, और मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर, लेकर गाय ले जाओ। वर्धमान ने किसानों को पूछा क्यों? बोले वर्धमान तुम अभी हो, तुम कोई 24 घंटे यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम 365 दिन यहाँ रहने वाले नहीं हो। जब तुम नहीं रहोगे हमारे घर को जला के जाएंगे, बोलेंगे आग लगा के जाएंगे, बोले उस समय कौन बचाएगा हमको? इनको गाय को ले जाने दो, बोले। वर्धमान पशु पेश में बढ़ गया। अत्याचार तभी होते हैं जब तुम उनको होने देते हो, अन्याय तभी चलता है जब तुम उसको स्वीकार करते हो। किसी अन्याय में ताकत नहीं है, तुम यदि अस्वीकार करो तो अन्याय कर पाए। हम स्वीकार करते हैं तभी अन्याय चलता है। और वर्धमान देख रहे, और ब्राह्मणों ने वर्धमान की तरफ देखा है। बोले आप क्या करें? हम ब्राह्मण परमिशन दे रहे हमको ले जाने के लिए, क्या जवाब दे वर्धमान? जिसको बचाने के लिए खड़े हो गए उसी ने पासा पलट दिया। ब्राह्मण जीत रहे, वर्धमान हार रहा है। परंपरा का पकड़ा कितना गजब का होता है, व्यवस्था का पकड़ा कितना गजब का होता है। वर्धमान स्तब्ध है, कोई जवाब नहीं उसके पास। क्या जवाब दे? किस तरीके से जवाब दे? कैसे बचाए? लेकिन वो भय का साम्राज्य, और वर्धमान उद्विग्न होकर के, हताश होकर के, स्तब्ध होकर के वहां से चल पड़े और जाकर के एक पेड़ के नीचे
चिंतन में डूब गए। क्या करूंगा व्यवस्था बना करके? यदि मैं बचाने वाला होकर के भी सामने वाला केरा ले जाओ तो मैं क्या करूंगा? और एक सवाल उसके मन में उभरा है कि ये ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था निर्माण करी और सामने वाली प्रजा उसको स्वीकार कर रही। क्यों स्वीकार कर रही है? जिससे वो सहमत नहीं है, जिससे वो सहमत नहीं है उसको स्वीकार कर रही है। जिससे वो सहमत नहीं उसको स्वीकार करना है। ये क्यों कर रही है? इसके उत्तर के खोज में लगे। वो देख रहे किसानों को, किसानों के भावों को, लेकिन किसान के अंदर में जो छिपा हुआ उनका चिंतन है वो नहीं देख पा रहे। घटनाक्रम को देख पा रहे, घटना को देख पा रहे। अंकुश थोड़ा सा आवाज बराबर करो। घटनाक्रम को देख पा रहे, लेकिन घटनाक्रम उनके एक्शन के पीछे जो इमोशन है, जो फीलिंग है, वो नहीं डायरेक्ट दिख पा रहे। और फिर वर्धमान ने पुनः उनके चेहरे को देखा। पहला चेहरा था असहायता का कि जिसमें वो पुकार रहे थे। दूसरा चेहरा वो था कि जिसमें वहां खड़ा हो गया मैं, तो उसमें आश्वस्त थे। और जिस समय ब्राह्मणों ने मेरे से बात करी और मैंने उनको उत्तर दिया और ब्राह्मणों ने हथियार डाल दिए, उस समय उनका चेहरा भयभीत था। चेहरा भयभीत था। पहले असहाय थे, फिर आश्वस्त थे और फिर भयभीत हो गए। और तब उन्होंने देखा कि जब तक अंदर में भय रहेगा आदमी सत्य को, धर्म को, हित को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए आप बोलते हो लेकिन उसके गहराई में पहुंचो। नमो जिनानम जी अभयानम। ये भय जब तक पड़ा रहता है तब तक समझ करके भी हम सुधरते नहीं है। ये भय पुढचा येतोय आवाज। ये भय, इस भय के कारण से, इस भय को कैसे कंट्रोल करो? इस भय से इनको जब तक मुक्त नहीं करूंगा तब तक मैंने इनको कितना ही कुछ संरक्षण दिया, कितना ही प्रबोधन दिया, कितना ही इनको सत्य का बोध कराया, लेकिन इनके मन में यदि भय रहेगा तो ये नहीं आ पाएगा। और उस दिन ऊर्ध्वपान को लौटने के लिए घर पर देर हो गई। रोज समय पर वर्धमान लौटते थे, लेकिन उस दिन देर से लौटे। और जब देर से लौटे तो त्रिशला इंतजार कर रही थी। सुपाश बस प्रार्थना कर रहे थे अपने प्रभु की। सिद्धार्थ जरूर चिंता में थे। नंदीवर्धन के पास खबर पहुंच गई थी और नंदीवर्धन ने पिता से बात करने के लिए नंदीवर्धन आ रहा है, रिपोर्ट देने के लिए कि आज फिर वर्धमान ने ऐसा किया। लेकिन जिनको बचाने के लिए गया था उन्होंने कहा ले जाओ। कानून की आवश्यकता क्या है? जब सामने वाला स्वयं अन्याय को कबूल कर रहा है, सामने वाला जब उसको धर्म समझ रहा है, तो वर्धमान क्यों ऐसा करता है? ये कह ही रहा था सिद्धार्थ को कि वर्धमान उधर से आया है और चेहरा उसका प्रसन्न नहीं है। चेहरे पर चिंतन की गंभीर है चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है।
जैसे वर्धमान उधर से आया, नंदीवर्धन ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, देख लिया, क्या कर सकेगा तू, क्या कर पाया तू। और ये सवाल जब सिद्धार्थ के सामने वर्धमान से पूछा गया तो वर्धमान ने केवल नंदीवर्धन की तरफ नजर उठा के देखा। क्या जवाब दो उसको, क्या उत्तर देंगे। ये सत्य था कि मैं बचाने के लिए गया, बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बचा नहीं पाया। किस विवस्था से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, ये अंदर की सारी यात्रा को आपको समझना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि किस तरीके से कार्यक्रम चलते हैं। सीधा वर्धमान बिना नंदीवर्धन को जवाब दिए वहां से गुजर गया और अपने रूम में जाकर के, अपने कक्ष में जाकर के दरवाजा बंद कर करके बैठ गया। त्रिशला इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही। सुपार्श्व के मन में भी सवाल तैयार हो गए, आज मेरे प्रभु को क्या हो गया। नंदीवर्धन के सामने वो मौन रह गए, आज क्या हो गया। देखेंगे क्या होता है।